एक्यूट ल्यूकेमिया, ये 5 या 10 मार्क्स में पूछेंगे एक्यूट ल्यूकेमिया। इसमें सबसे पहले एक्यूट ल्यूकेमिया की डेफिनेशन क्या होती है। एक्यूट ल्यूकेमिया इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फेलियर ऑफ सेल मैच्योरेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ इमेच्योर सेल्स होता है। तो सेल जो है वो मैच्योर नहीं कर पा रही है, फेलियर ऑफ सेल मैच्योरेशन, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है, इमेच्योर सेल्स जो है ना वो बढ़ने लग जाती है ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर, दैट फिल अप दिस बोन मैरो एंड अल्टीमेटली spill over this immature cell into peripheral blood। ठीक है, तो यहाँ पे acute leukemia में क्या होता है, failure of the cell maturation, proliferation of the immature cells। ठीक, अब इसकी etiology क्या है, unknown etiology मोस्टली। उसके बाद सेकंड में लिखा है कि रेडिएशन की वजह से भी हो जाता है, एक्सरे थेरेपी अगर बार बार करवा रहा है पेशेंट तो। उसके बाद केमिकल्स और ड्रग एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स ड्रग्स यूज करने से, बेंजीन प्रोडक्ट यूज करने से, अल्कलाइटिंग वाले एजेंट्स यूज करने से। ठीक है, तो रेडिएशन फैक्टर है, केमिकल और ड्रग्स की वजह से, हेरिडेटरी फैक्टर्स हैं। ठीक है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स में भी एक्यूट ल्यूकेमिया कॉमन होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ठीक, उसके बाद वायरस अपना ह्यूमन लिम्फोट्रोपिक वायरस जो है उसकी वजह से भी हो सकता है ये, ठीक है ना। और हार्मोन की वजह से, एक्सेसिव हार्मोन, स्टेरॉइड्स, एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन वाला हार्मोनल अगर इन्फ्लुएंस होगा तो इसकी वजह से भी एक्यूट ल्यूकेमिया हो सकता है। नेक्स्ट में यहाँ पे क्लिनिकल फीचर लिखेंगे, साइन सिम्टम। तो क्लिनिकल फीचर में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले ल्यूकेमिया के अंदर अनीमिया देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है, ल्यूकोपिनिया भी देखने को मिलता है, तो तीनों कम हो जाएगा। ठीक है, और ल्यूकेमिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेंगे टिश्यू में, ठीक है ना। और बोन मैरो की फेलियर हो जाती है, यहाँ पे बोन मैरो की फेलियर हो जाती है, और सारे ऑर्गन्स के अंदर इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे WBC रिमेन इंक्रीज लिखा है। ठीक, तो ग्रैन्युलोसाइटोपिनिया होता है एक्यूट ल्यूकेमिया में, ग्रैन्युलोसाइटोपिनिया होता है। अब क्लिनिकल फीचर के बाद साइन सिम्टम, ठीक है, तो पहला सिम्टम लिखा है कि ये इंसीडियस ऑनसेट होती है, इसकी एब्रप्ट ऑनसेट होती है एक्यूट ल्यूकेमिया की। ठीक है, चिल्ड्रन में, बच्चों में कॉमन होता है ये। सिम्टम्स जो है अनीमिया की वजह से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, टायर्ड, वीकनेस, फटीग, ठीक है, मलेज, ये देखने को मिलेगा। उसके बाद हीमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से, तो परप्यूरा, पेटिकी, इजी ब्रीजिंग, इकाइमोसिस वगैरह, एपिस्टैक्सिस, टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, खतरनाक तरीके से ब्लीडिंग होगी। फिर नेक्स्ट इन्फेक्शंस, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया की वजह से इन्फेक्शंस भी होता रहेगा उसको। ठीक है, अल्सरेशन ऑफ माउथ, लैरिंग्स, इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक का, ब्रोंकाइटिस, सेल्यूलाइटिस, यूटीआई होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बोन पेन भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे बोन पेन, ठीक है, तो बोन पेन देखने को मिलेगा, साथ में टिश्यू डिपॉजिट्स भी देखने को मिलेंगे, लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलेगी। लिम्फेडेनोपैथी और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में ल्यूकेमिया में फीवर, मलेज और प्रोस्ट्रेशन, बहुत थकान मार्क्ड रहेगा यहाँ पे। फंडस के अंदर पेटिकी में भी प्रेजेंट, ठीक है, आइस के अंदर, आइस की जो ऑप्टिक फंडस है, पेटिकी देखने को मिल रहा है। और स्किन के अंदर क्या है, नेक्स्ट पेज पे स्किन में ब्लूइश नोड्यूल्स हो सकते हैं, डस्की रेड पैचेस देखने को मिल सकते हैं। और एटिपिकल फीचर्स में सेरिब्रल इन्फिल्ट्रेशन अगर हो गया तो पैरालिसिस, प्रोप्टोसिस, वर्टाइगो, डेफनेस वगैरह हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, DIC भी हो सकता है। अब हम यहाँ पे इतना सिम्टम लिखने के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाएंगे, तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाएंगे, तो हीमोग्लोबिन, RBC, WBC, प्लेटलेट, ये हीमोग्लोबिन, RBC और प्लेटलेट तो सब डिक्रीज रहेगा, WBC जो है ना बड़ा ही रहता है यहाँ पे। ठीक है, अनीमिया जो है इट प्रेजेंट लाइक ए प्लास्टिक अनीमिया। सेकेंड, ब्लड एग्जामिनेशन के बाद बोन मैरो एग्जामिनेशन करवाएंगे, यहाँ पे मोर देन 30% ऑफ ब्लास्ट जो है सेल्स आर टू गिव अ राइज ऑफ डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट ल्यूकेमिया। कोएगुलेशन स्क्रीनिंग करवाएंगे, कोएगुलेशन स्क्रीनिंग में क्लॉटिंग टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग्ड होगी। बायोकेमिकल स्क्रीनिंग करवाएंगे, यहाँ पे चेस्ट में रेडियोग्राफी करवाएंगे तो मीडियास्टिनल मास देखने को मिलेगा, बोन लीजन प्रेजेंट होगा। अदर के अंदर हम CT स्कैन करवाएंगे और एक्सरे करवाएंगे। ठीक है, CT स्कैन और एक्सरे करवाएंगे, तो CT स्कैन और एक्सरे से क्या होगा, वहां से हमें पता चल जाएगा बोन में, बोन की डिफॉर्मिटी वगैरह पता चल जाएगी। ठीक है, लंबर पंक्चर में भी करवा के देख लेंगे CNS में इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं ल्यूकेमिक सेल्स का। ठीक है, तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन है, ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, बोन मैरो एग्जामिनेशन, कोएगुलेशन,
टेस्ट बायोकेमिकल टेस्ट, चेस्ट रेडियोग्राफी, ठीक है, सीटी स्कैन, एक्सरे, लंबर पंक्चर। मोड ऑफ टर्मिनेशन, तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? हार्ट फेलियर की वजह से, पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है, सीवियर हीमरेज, सेरिब्रल हीमरेज, हाइपरपायरेक्सिया, सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। मैनेज कैसे करना है? तो जनरल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कीमोथेरेपी वगैरह, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ सकता है, कीमोथेरेपी करनी पड़ सकती है। तो ये हो गया हमारा एक्यूट ल्यूकेमिया। तो यहाँ पे एक्यूट ल्यूकेमिया में ये डायग्राम बना है, ब्लड स्टेम सेल होता है और माइलॉइड होता है और लिम्फोइड स्टेम सेल होते हैं। तो माइलॉइड जो होता है उसके अंदर आरबीसी, प्लेटलेट और माइलोब्लास्ट होता है। लिम्फोइड के अंदर लिम्फोब्लास्ट होता है। अब और आरबीसी, प्लेटलेट और माइलोब्लास्ट से फिर डब्ल्यूबीसी आता है, ठीक है। फिर एक्यूट ल्यूकेमिया कब होता है? इंक्रीज सेल विच प्रीमेच्योर सो लुक लाइक स्टेम सेल। क्रॉनिक ल्यूकेमिया में क्या हो रहा है? इंक्रीज सेल विच मोर लुक लाइक मेच्योर बट इट इज एक्चुअली नॉट, ठीक है, और it look like WBC. So chronic myeloid leukemia have high WBC count. ठीक है, तो ये हो गया acute